प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा प्लस की क्लासेस पे आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही थी, जो कि आपके रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही उपयोगी है। इससे पहले मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाए थे। सेकंड क्लास में आज अपने रहने वाला है लिटरेरी टर्म्स। जितने भी आपके लिटरेरी टर्म्स है उनके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज अपने लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं। लिटरेरी टर्म्स, उसमें अपना सबसे पहला है एलिजी। एलिजी क्या होता है? एन एलिजी एन एलिजी इज ए लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क है ये दैट एक्सप्रेसिज ग्रीफ और लॉस। एलिजी क्या करता है? एक्सप्रेस करता है किसको? ग्रीफ और लॉस को। कैन बी ए पोइम, सॉन्ग और स्पीच। एलिजी क्या हो सकती है? एक पोइम के तौर पे हो सकती है, एक सॉन्ग के तौर पे भी हो सकती है और एक स्पीच भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी एलिजी सिर्फ पोइम ही हो, इट कैन बी सॉन्ग एंड स्पीच। तो आपको पता लग गया एलिजी क्या है। एक प्रकार का शोक गीत बोल दो, शोक गीत बोल दो, शोक कविता बोल दो। इसकी थीम क्या रहती है? एलिजी कैन बी अबाउट द डेथ। किसके बारे में? डेथ है ऑफ ए पर्सन, एक इंसान की जो उसके बहुत नजदीक होता है, उसके ऊपर ये लिखी गई कविता होती है। बट कैन ऑल्सो बी अबाउट द लॉस ऑफ ए रिलेशनशिप, फीलिंग, एरा और आइडिया। और जरूरी नहीं है कि डेथ ऑफ ए पर्सन के ऊपर ये एलिजी लिखी जाए। क्या हो सकती है ये? लॉस ऑफ ए रिलेशनशिप, कोई संबंध विच्छेद हो चुका है, फीलिंग, एरा, आइडिया, तो इनके ऊपर भी ये एलिजी लिखी जा सकती है। तो अपनों ने देखा एलिजी क्या होती है और इसकी थीम क्या है। अब आगे अपने देखते हैं एग्जाम्पल। एलिजी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लिसिडस बाय जॉन मिल्टन। जो लिसिडस लिखी गई है किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। इज कंसिडर्ड द कंटेम्पररी मॉडल ऑफ द एलिजी इन मेमोरियम बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। जो कि किसकी याद में लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा एल्फ्रेड टेनिसन के याद में ये लिखी गई है। इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिजी इन द इंग्लिश लिटरेचर। तो जो जॉन मिल्टन ने लिसिडास लिखी है वो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे अच्छी एलिजी मानी जाती है अब तक। इसकी उत्पत्ति, एलिजी की उत्पत्ति, ओरिजिन। द वर्ड एलिजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक। कौन से वर्ड से उत्पत्ति हुई इस वर्ड की? एलिजिया, विच मीन्स टू लेमेंट और टू बी सोरोफुल। जो ग्रीक वर्ड है एलिजिया, उससे एलिजी की उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब होता है टू लेमेंट और टू बी सोरोफुल। नेक्स्ट, इसका मीटर क्या होता है? एलिजी का मीटर देख लेते हैं कि क्या होता है। एन एलिजी इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स थीम। किसके द्वारा ये पहचानी जाती है? थीम। और थीम कैसी होती है एलिजी की? सोरोफुल होती है। एंड सब्जेक्ट मीटर, किसके द्वारा? जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मीटर नहीं, सब्जेक्ट मैटर, और इसकी थीम होती है। एलिजी की पहचान उसी के द्वारा है। द पोइट कैन चूज एनी मीटर। और जो मीटर है पोइट के द्वारा कोई सी भी चूज किया जा सकता है, कोई सा भी मीटर चूज किया जा सकता है। देन वी कैन से दैट एन एलिजी नो ए प्रॉपर मीटर, द पोइट कैन चूज एनी मीटर बट आइडेंटिफाई बाय इट्स थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। इन एन एलिजी प्रेज ऑफ द डेड। एलिजी में क्या? जो आदमी मर चुका है या जो भी उसका नियर बाई होता है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी प्रशंसा में ये लिखा गया एक शोक गीत है। द सोरो इज फॉलोड बाय द पोइट्स एडमायरेशन फॉर द पर्सन और थिंग लॉस्ट। कोई इंसान, कोई चीज उसकी प्रिय है, वो खो चुकी है, उसके बारे में लिखा गया है कि ये दुखपूर्ण गीत है। द पोइट शोज कंसोलेशन टुवर्ड द लॉस इन हिज
एलिजी। टाइप्स ऑफ एलिजी, अब अपने देखते हैं कि एलिजी कितने प्रकार की होती है। एन एलिजी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड पेस्टोरल। पेस्टोरल क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जो लिखी गई है। जैसे शेफर्ड की एक एलिजी है, उस पर भी पेस्टोरल एलिजी लिखी गई है। नोट लगा के लिखते हैं कि एन एलिजी इज ए फॉर्मल एंड लॉन्ग पोइम, इट कैन बी रीड एंड संग। इसको पढ़ा जा सकता है, गाया जा सकता है, और ये जो क्या होती है? फॉर्मल होती है, और क्या होती है? ये लॉन्ग पोइम होती है। तो ये था अपना एलिजी, बहुत इजी है। एलिजी क्या होता है? एक शोक गीत होता है जो एडमायरेशन में लिखा गया है, जो भी डेड पर्सन है, लॉस्ट थिंग है, उसके बारे में। एलिजी का कोई मीटर नहीं होता है, ओनली इसका पहचान कैसे होती है? इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है और इसकी थीम है, उसको देखकर इसकी पहचान होती है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट अपनी जो लिटरेरी टर्म है, सोनेट। सोनेट क्या होती है? ये भी एक कविता होती है, पर इसकी जो लाइन होती है वो फिक्स होती है, राइम स्कीम इसमें फिक्स होती है। तो सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की कविता होती है, उसका मीटर क्या होता है? राइम स्कीम भी फिक्स होती है लगभग। ए सोनेट इज ए 14 लाइन पोइम। कितनी लाइन की पोइम है ये? 14 लाइन की पोइम है, विद ए फिक्स्ड राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम क्या रहती है? फिक्स रहती है। जैसे इंग्लिश सोनेट की अलग रहती है राइम स्कीम, मिल्टन सोनेट की जो होती है वो अलग रहती है पेट्राकन सोनेट की। तो आगे अपने देखते हैं कि द 14 लाइन्स ऑफ ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो सोनेट होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट इसको बांटा गया है। पहला है ऑक्टेव और दूसरा है सस्टेव। ऑक्टेव जैसे इसके वर्ड में आ रहा है, ऑक्टेव 8 लाइनों का होता है और सस्टेव 6 लाइनों का होता है। 8 और 6 कितने लाइन हो गए? 8 और 6 14 लाइन्स हो गई। ऑक्टेव 8 लाइन्स, सस्टेट 6 लाइन्स। मीटर देखते हैं कि सोनेट का मीटर क्या होता है। सोनेट जनरली यूज ए मीटर ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। इंपॉर्टेंट है, मीटर कौन सा है? आइम्बिक पेंटामीटर। एंड फॉलो ए सेट ऑफ राइम स्कीम, और एक सेट पाया जाता है किसका? राइम स्कीम का। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ओरिजिन प्लेस ऑफ सोनेट इटली। कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है सोनेट की? इटली से हुई है। कौन सी सेंचुरी में? 13th सेंचुरी, बाय द सिसिलियन स्कूल्स ऑफ कोर्ट पोइट। द इटालियन पोइट गियाकोमो द लैंटिनी इज नोन इज द इन्वेंटर ऑफ द सोनेट। तो आपको इस पोइट का नाम याद कर लेना, जो कि इटालियन पोइट है। ये सोनेट के जन्मदाता माने जाते हैं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सोनेट। वैसे तो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, बट मोटे तौर पे अगर देखते हैं सोनेट कितने रूप में पाई जाती है? 2 टाइप्स में पाई जाती है, पेट्राकन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। तो इसको अपने मिल्टोनिक सोनेट भी बोल सकते हैं। जो पेट्राकन सोनेट है इसको क्या बोल सकते हैं? मिल्टोनिक सोनेट भी अपने इसको बोल सकते हैं। दूसरा है इंग्लिश सोनेट, या इसे अपने कह सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। फर्स्ट देखते हैं पेट्राकन सोनेट। इनमें अंतर कैसे होगा? इनका जो डिवीजन, इनको जो भाग, इसके जो लाइनों को जो विभाजित किया जाता है, इसमें तो क्वार्टरेन होता है और एक कपलेट होता है, और इसमें क्या होता है? ऑक्टेव व सस्टेट पार्ट पाए जाते हैं। देखते हैं आगे की लाइनों में कि पेट्राकन सोनेट्स। पेट्राकन सोनेट्स आर ए टाइप ऑफ पोइम दैट फॉलो ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम। जैसे कि शुरू में अपनों ने बात किया था, इनका जो स्ट्रक्चर होता है और राइम स्कीम होती है वो क्या होती है? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होती है। देखो इसका पेट्राकन सोनेट का स्ट्रक्चर देखते हैं।
ए पेट्रार्कन सोनेट इज मेड अप ऑफ 14 लाइन्स divided into 2 stanzas, an octave of 8 lines and a sestet of 6 lines. पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है, तो जो 8 लाइन्स होती है उसकी राइम स्कीम मिलेगी आपको ए बी बी ए, यानी कि ए बी बी ए, और इसका जो सस्टेट होता है उसकी राइम स्कीम सी डी ई 6 लाइन होगी ना, सी डी ई। और अपने देख सकते हैं और कौन सी हो सकती है राइम स्कीम सस्टेट की, सी डी सी। तो आप इनकी राइम स्कीम याद कर लेना। पूछ सकते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या है, तो ए बी बी ए। और सस्टेट की बात करें सी डी ई और सी डी सी, 2 प्रकार की इसकी राइम स्कीम हो सकती है। पर्पज देखो, जो ऑक्टेव लाइंस होती है, 8 लाइन होती है जो इस पोएम की ऊपर वाली, इंट्रोड्यूस द पोएम्स थीम और प्रॉब्लम, जो पोइट की प्रॉब्लम है उसके बारे में उसमें अवगत करवाया जाता है। जो ऊपर का ऑक्टेव पार्ट है, जो प्रॉब्लम रहती है कवि की उसके बारे में, या थीम है पोइम की उसके बारे में बताया जाता है। बल्कि जो सस्टेट लाइन्स है उसमें अपने को क्या उसका रिसोल्यूशन बताया जाता है कि उसका हल क्या है उन समस्याओं का। द पेट्रार्कन सोनेट ऑल्सो नोन एज द इटालियन सोनेट, इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इटली से हुई है। इज ए सोनेट नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोइट, किसके नाम के पीछे पड़ा है, फ्रांसिस्को पेट्रार्का, उसके नाम के पीछे पेट्रार्कन सोनेट का नाम पड़ा है पेट्रार्कन सोनेट। और इटली में उत्पत्ति हुई है इसलिए क्या पड़ा इसका नाम, इटालियन सोनेट। मिल्टन popularized it, so it is also known as मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टन ने इसको प्रसिद्ध किया था, इसलिए पेट्रार्कन सोनेट को किस नाम से जाना जाता है, मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आप जो पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट, तीनों ही नाम याद कर लेना। सेकंड टाइप है सोनेट का इंग्लिश सोनेट, या जिसे बोल सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट, द सेकंड मेजर टाइप ऑफ सोनेट, द शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरियन क्यों बोला गया इस सोनेट को, इंग्लिश सोनेट को, क्योंकि शेक्सपियरियन ने बहुत सारी पोइम्स लिखी है जो कि सोनेट के रूप में लिखी है उन्होंने। जो मीटर है, राइम स्कीम है उनकी पोइम का सोनेट का रहता है। इसलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इंग्लिश पोइम की, जो सोनेट है इंग्लिश सोनेट है, ये होगा क्वार्टेन, द क्वार्टन्स एंड ए कपलेट। किसमें बांटा इंग्लिश सोनेट को, इनमें क्वार्टन होते हैं 3 और एक क्या रहता है इनमें कपलेट रहता है। 3 क्वार्टन यानी कि 4 लाइन्स 4 लाइन्स 4 लाइन्स, एक कपलेट यानी कि 2 लाइन्स, टोटल होगी अपनी 14 लाइन्स। तो इंग्लिश सोनेट का जो राइम स्कीम रहती है ए बी सी डी ई एफ, कपलेट रहेगा जी। तो ये इसकी अपनी राइम स्कीम होगी इंग्लिश सोनेट की। और उसकी थी ए बी बी ए सी डी ई, ये ऑक्टेव पार्ट हो गया, ये उसका सस्टेट पार्ट था। और ये अपने इसमें 3 क्वार्टेंस है और एक कपलेट इसमें इंग्लिश सोनेट में पाया जाता है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका टाइप सोनेट का, स्पेंसरियन सोनेट, 3 इंटरलॉक्ड क्वार्टर्स एंड ए कपलेट।
बस इसमें भी 3 क्वार्टरन होते हैं और एक क्या रहता है, कपलेट रहता है। बट इसकी राइम स्कीम क्या होती है, अलग होती है। देखो इसकी राइम स्कीम ए बी, बी सी, सी डी और कपलेट की रहेगी ई। राइम स्कीम जो इंग्लिश सोनेट है उसकी अलग है और जो स्पेंसरियन सोनेट है उसकी अलग राइम स्कीम है और कोई अंतर नहीं है। राइम स्कीम रख लेना इनकी याद, ए बी, बी सी डी और कपलेट की रहेगी ई। अब अपने देखते हैं तीसरा लिटरेरी टर्म्स, शॉर्ट स्टोरी। क्या देखते हैं, तीसरी जो अपनी है टर्म लिटरेरी में, शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। लघु कथा क्या होती है, छोटी सी कथा होती है जिसको अपने एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए फिक्शनल होती है, काल्पनिक। ये क्या होती है, काल्पनिक स्टोरी होती है। वर्क ऑफ प्रोज यानी कि गद्यांश में लिखी जाती है। दैट इज शॉर्टर इन लेंथ, और इसकी लंबाई क्या होती है, छोटी होती है। प्रोज होती है गद्यांश और एक होता है वर्स, पद्यांश। तो ये गद्यांश में लिखा जाता है, प्रोज। इट हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, ओनली ए फ्यू कैरेक्टर्स एंड वन थीम। शॉर्ट स्टोरी के क्या होती है, एक थीम होती है, कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं और वर्ड्स भी क्या होते हैं, थोड़े होते हैं इसमें। तो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं ना, ओनली ए फ्यू कैरेक्टर्स एंड वन थीम। इट यूजुअली फॉल्स बिटवीन 3000 एंड 7000 वर्ड्स। ये लगभग 3000 से लेकर 7000 के मध्य में लिखी गई शॉर्ट स्टोरी होती है। एंड अराउंड 10 to 25 पेज। उस कहानी की लगभग 10 से लेकर 25 पेजेस रहते हैं। मेन एलिमेंट्स देखो क्या होते हैं एक स्टोरी का। इट कंटेन्स 5 मेन एलिमेंट, इसमें 5 महत्वपूर्ण तत्व रहते हैं। प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इसके 5 एलिमेंट है, प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू। सब्जेक्ट क्या रहता है, शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली फोकस ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट और थीम। सिर्फ उसमें एक सिंगल सब्जेक्ट रहता है या उसकी जो थीम रहती है वो सिंगल ही रहती है, उसी पे वो कहानी लिखी जाती है। लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम होते हैं ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द जर्न शैली। जर्न का मतलब होता है शैली। शॉर्ट स्टोरीज टिपिकली फोकस ऑन जस्ट वन और कपल कैरेक्टर्स। ये छोटी स्टोरी होती है, इसकी वजह से क्या इसमें कैरेक्टर कितने होते हैं, एक रहते हैं या 2 कैरेक्टर्स रहते हैं। नोट लगा के लिखो, दीज स्टोरीज यूजुअली ओनली टेक 1 सिटिंग टू रीड। ये जो कहानी होती है सिर्फ आप एक सीटिंग में इसको पढ़ सकते हो, यानी कि आप एक बार में बैठ के आराम से इसको पूरा अपना कर सकते हो। जैसे नोवेल होती है, नोवेल को तो बहुत दिन लग जाते हैं, पढ़ते पढ़ते महीने भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है। पर जो ये शॉर्ट स्टोरी होती है उसको आप एक बार में पढ़ के पूरा इसे कर सकते हो। ये तो थी अपनी शॉर्ट स्टोरी लिटरेरी टर्म्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं ड्रामा। लिटरेरी टर्म्स नेक्स्ट है, ड्रामा इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग इन ए फॉर्म ऑफ ए स्टोरी टोल्ड इन डायलॉग बाय परफॉर्मर्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ड्रामा दर्शकों के आगे प्रस्तुत किया जाता है और इसमें क्या रहते हैं, डायलॉग्स रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्ले हो गया, टीवी शोज हो गए, मूवी वगैरह हो गए, ये सब क्या है, ड्रामा है।
ड्रामा इज derived from the word drum which means to act. ड्रम इज ए ग्रीक वर्ड। अब तक अपने देखा लगभग जो भी वर्ड लिए गए हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से ही लिए गए हैं, जिसका मीन होता है टू एक्ट। टू एक्ट यानी कार्य करना। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपने ड्रामा की, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है। फर्स्ट है ऑलवेज रिटन इन प्रोज फॉर्म। ये प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है। इसमें मेनी कैरेक्टर्स होते हैं। अभी अपने ने शॉर्ट स्टोरी में देखा वन कैरेक्टर या एक कपल ऑफ कैरेक्टर रहते हैं, बट इन ड्रामा देयर आर मेनी कैरेक्टर्स। दीज आर फिक्शनल कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो काल्पनिक रहते हैं। शॉर्ट स्टोरी भी क्या है, काल्पनिक है, और ड्रामे में जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो क्या है, काल्पनिक है। ऑल कैरेक्टर्स आर सिचुएशनल। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। टाइप ऑफ ड्रामा कॉमेडी और ट्रेजेडी। दो प्रकार के ड्रामा होते हैं, एक कॉमेडी और दूसरा होता है ट्रेजेडी। कॉमेडी होता है हास्यप्रद और जो ट्रेजेडी होता है वो होता है दुखांत नाटक। कॉमेडी के बारे में देखते हैं, इसकी एंडिंग कैसी रहती है, हैप्पी एंडिंग रहती है। लाइट थीम होती है, यानी कि इसकी जो थीम होती है वो हल्की फुल्की रहती है, मजाकिया रहती है। नॉन डिडक्टिक, इसका होता है कि कोई उपदेश इसमें नहीं दिया जाता है, कोई उपदेशात्मक ये ड्रामा नहीं रहने वाला होता है। टू मेक पीपल लॉफ, ये किस लिए लिखा जाता है या किस लिए प्रदर्शित किया जाता है, लोगों को हंसाने के लिए। एग्जाम्पल जैसे शेक्सपियर एज यू लाइक इट। ये क्या है, ट्रेजेडी देखते हैं। ट्रेजेडी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, डिजास्टर्स एंडिंग, दुखांत इसका एंड रहता है। डार्क थीम, जो थीम रहती है वो भी दुखांत रहती है। टू गिव सम मैसेज टू सोसाइटी, और ट्रेजेडी जो ड्रामा होता है उसकी जो थीम होती है उसके द्वारा सोसाइटी को कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है। अब अपने देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट, जो ये ड्रामा लिखा जाता है उसके प्लॉट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। सबसे पहले रहता है एक्सपोजिशन। क्या रहता है सबसे पहले, एक्सपोजिशन। इसका मतलब होता है कि ऑडियंस के सामने कथानक का परिचय दिया जाता है। उसके बाद राइजिंग एक्शन, जैसे जैसे ड्रामा प्रस्तुत किया जाता है घटनाओं का भी क्या क्रम बढ़ता जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ड्रामा अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है। क्लाइमैक्स के बाद फॉलोइंग एक्शन, जो घटनाएं हैं वो सिमटती जाती है और फिर क्या हो जाता है, डिनाउंसमेंट, उपसंहार ड्रामा का हो जाता है। तो ये थोड़ा ड्रामा का आप जो प्लॉट स्ट्रक्चर है वो भी ध्यान में रखना। तो आज ये अपनी क्लास थी लिटरेरी टर्म्स, जो कि मैंने अभी पूरी करवाई है। इसको आप अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बनाना। आई थिंक इट मे बी हेल्पफुल इन योर रीट एग्जाम्स। Thank you for watching my videos.